जय हिंद साथियों। ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का 4th एडिशन है, जिसके चैप्टर नंबर 9 पर हम पहुंच चुके हैं। ये क्लास नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 9 है। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। आप कंटिन्यू ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। परीक्षा धाम का ये अपडेटेड संस्करण है, जो अभी फरवरी में लॉन्च हुआ है। तो आपको कहीं से कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार मैप को देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों में आप ये देख रहे हैं, चंबल नदी पर सबसे ऊपर चूलिया जलप्रपात है, भैंसरोडगढ़ राजस्थान में। कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ राजस्थान में। चंबल नदी पर ही ये 3 जलप्रपात जो आप देखेंगे, ये तीनों जलप्रपात कहाँ पर हैं? ये तीनों ही जलप्रपात हैं। ये तीनों जलप्रपात हैं इंदौर में। चंबल नदी पर झाड़ीदा है, पाताल पानी और शीतला माता, ये यहाँ पर सुल्तानगढ़ है। और ये रनेह जलप्रपात है केन नदी पर। कौन सा रनेह जलप्रपात है? ये भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर। और ये जारबानी है, ये सहस्त्रधारा, दर्दी, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा और लक्ष्मण धारा, ये सभी नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। बहुटी नदी पर ये चचाई जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम एक एक करके सभी जलप्रपातों को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बहुटी जलप्रपात की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में औदा सैलर नदी पर स्थित है बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में सैलर नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो मऊगंज जो नया जिला बना है उसमें है। इसकी ऊंचाई जो है 198 मीटर है। मऊगंज जिले में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? बहुटी जलप्रपात। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं चचाई की, जो कि बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। इसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला है बीहड़ और दूसरा है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर है। पहला है बहुटी और दूसरा है चचाई। केवटी जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना पर है। किस पर है? महाना नदी पर है केवटी जलप्रपात। मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है, और इसे भारत का नयाग्रा फॉल भी कहा जाता है, नयाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? खरगोन जिले में है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। अब हम बात करते हैं धुआंधार की। तो धुआंधार जलप्रपात जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम धुआंधार की। ये जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर है, और इसकी जो ऊंचाई है 18 मीटर है। यहाँ सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के पश्चिम से 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। रनेह यह छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट जो है वो खजुराहो है। पाताल पानी जलप्रपात की बात करें तो इंदौर में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। पाताल पानी तो कहाँ? इंदौर में चोरल नदी के समीप। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है पाताल पानी। पाताल पानी टांट्या भील की समाधि स्थल भी है। पाताल पानी जो है टांट्या भील की क्या है? समाधि स्थल भी है पाताल पानी जलप्रपात के पास। जमुना जलप्रपात की बात करें तो इसे को बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद में पचमढ़ी में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में पचमढ़ी में है। और जमुना जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी शहर में जलापूर्ति के लिए पचमढ़ी में जल आपूर्ति की जाती है। किससे? जमुना जलप्रपात से। देखो, बी फॉल जमुना जलप्रपात भी पचमढ़ी में है, और अप्सरा जलप्रपात भी होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में ही है।
ये परी फॉल्स भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, परी फॉल्स भी कहा जाता है अप्सरा जलप्रपात को। भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात की बात करें तो ये बीना नदी पर है, किस पर है, बीना नदी पर है, और सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर है भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात। अमरगढ़ जलप्रपात की बात करें तो भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर सीहोर जिले में स्थित है। 150 मीटर ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में पिकनिक का स्पॉट रहता है। कुछ अन्य जलप्रपातों को अब हम टेबल से समझेंगे। देखो, पूर्व जलप्रपात जो है वो तमस नदी पर है, कहाँ पर, रीवा में। पूर्व जलप्रपात तमस नदी पर, रीवा में। और पियावन जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर, कहाँ है, रीवा में है। बेलोही जलप्रपात जो है ये गोरमा नदी पर है, कहाँ पर, रीवा में है। तो ये तीनों कहाँ पर है, पूर्वा, पियावन और बेलोही, रीवा में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर, पन्ना में है पांडव जलप्रपात। और जो गाथा जलप्रपात है, तो पांडव गाथा जो है दोनों ही कहाँ पर है, पन्ना जिले में है, और दोनों ही केन नदी पर है। कहाँ पर, पन्ना में दोनों ही है, पांडव गाथा। लक्ष्मण धारा की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है अमरकंटक में। दुग्ध धारा की बात करें तो यह भी नर्मदा नदी पर है। और शंभु धारा की बात करें तो यह भी नर्मदा नदी पर है। ये तीनों ही नर्मदा नदी पर हैं, और तीनों के तीनों जलप्रपात अमरकंटक में है। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा और शंभु धारा। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा और शंभु धारा। इसके बाद जो जारबानी जलप्रपात है ये गुजरात में है। कहाँ पर है जारबानी, गुजरात में है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है जारबानी। दर्दी जो है ये खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। और झाड़ीदाह जो है ये चंबल नदी पर है, इंदौर में। शीतला माता जो है वो भी चंबल नदी पर है, इंदौर में। तो झाड़ीदाह और शीतला माता कहाँ पर है, इंदौर में। गांगुलपारा जलप्रपात जो है बैनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है, बालाघाट में। और सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर है। ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़ में है। कहाँ पर है, जमदार नदी टीकमगढ़ में है। इस प्रकार सभी जलप्रपातों को हमने देख लिया है। अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे सीधे। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, एक मध्य प्रदेश के जलप्रपात और प्रमुख झीलें एवं तालाबों को। तो जलप्रपात को हमने देख लिया है, अब हम झीलें एवं तालाबों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैप को देखेंगे। जब तक आप अपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। ये शिवपुरी में है। 3 झीलें देखेंगे, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर। कौन कौन सी झीलें हैं शिवपुरी में, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर। ये जो आप देख पा रहे हो लाखा बंजारा झील है, ये सागर जिले में है। कहाँ पर है, सागर जिले में है। और ये जो भोजताल है, भोजताल भोपाल में है, जिसे रामसर भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। चिड़ीखो, चिड़ीखो नरसिंहगढ़, मालवा, कश्मीर भी कहा जाता है इसे। और ये जो मुंज सागर है और कपूर सागर है, ये दोनों ही मांडू धार में है। कहाँ पर है, मांडू धार में है मुंज सागर, और कपूर सागर है मांडू धार में। सिरपुर और जसवंत सागर जो है वो इंदौर जिले में है। ये प्रमुख झीलें थी और तालाब थे। अब इनका एक एक करके हम विस्तार से वर्णन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है ये, भोजताल। भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का जो निर्माण है, इसका निर्माण राजा परमार परमार राजा भोज द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, परमार राजा भोज के द्वारा कोलांस नदी पर कराया गया था। मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रवाहित जल कालियासोत नदी में जाता है। किस में जाता है, कालियासोत नदी में जाता है। वर्ष 2011 तक झील को अपर झील तथा बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। यह 2002 से रामसर भूमि क्षेत्र शामिल है। 2002 में किसमें, रामसर भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं लाखा बंजारा झील की, जो कि सागर जिले में है। ये सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर में स्थित है लाखा बंजारा झील। लोकपाल सागर की बात करें तो पन्ना के राजा लोकपाल सिंह अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इसे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि सिंचाई की जाती है लोकपाल सागर से। कहाँ पर है, पन्ना में है। पन्ना के राजा ने इसका निर्माण कराया था, लोकपाल सिंह ने। ग्वाल सागर की बात करें तो ग्वाल सागर जो है वो टीकमगढ़ जिले में है, और इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। किसका, ग्वाल सागर का। कब, 1030 से 1165 ईस्वी के आसपास। धर्म सागर की बात करें तो पन्ना नगर में स्थित है धर्म सागर। कहाँ पर है, धर्म सागर पन्ना नगर में। मदार शायद धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनाया गया था।
मुंज सागर की बात करें तो धार जिले में मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था मुंज सागर झील का निर्माण? बागपति मुंज ने। हनुमान ताल की बात करें तो जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर शहर में है हनुमान ताल। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। इन तालाब में तलैयों का निर्माण गौड़ शासकों ने कराया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ही ताल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। तो हनुमान ताल कहाँ पर है? जबलपुर में है। सांख सागर झील की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख सागर और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है। कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय पार्क के पास में स्थित है। रानी तालाब की बात करें तो रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पर है रानी तालाब? रीवा शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। और इसे पश्चिम में देवी काली का मंदिर भी स्थित है। तो रानी तालाब के पश्चिम में देवी काली का मंदिर स्थित है। गोविंदगढ़ तालाब की बात करें तो गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है गोविंदगढ़ तालाब? रीवा में है। यहाँ के राजा महाराजा रघुराज सिंह द्वारा इसे बनाया गया था। किसने बनवाया था? महाराजा रघुराज सिंह ने। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं को ग्रीष्मकालीन राज रहा करती थी। तो जो गोविंदगढ़ है वो रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। संग्राम सागर झील की बात करें तो संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। संग्राम सागर झील शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह ने कराया था। किसने कराया था? संग्राम शाह ने कराया था। चिड़ीखो झील की बात करें तो यह नरसिंहगढ़ जिले में है। कहाँ पर? नरसिंहगढ़ में स्थित है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में। और नरसिंहगढ़ चिड़ीखो को मालवाई कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अन्य चीजें देखते हैं। बावन ताल का शहर किसे कहा जाता है? जबलपुर को। जबलपुर को बावन ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलो आताल, देवताल, सतापाल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर में ही स्थित है। झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। किसे कहा जाता है? भोपाल को। जबकि 52 ताल का नगर भोपाल जबलपुर को और झीलों की नगरी भोपाल को। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब आदि स्थित है। कुछ अन्य प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। तो सिरपुर यशवंत सागर झील जो है, सिरपुर और यशवंत सागर झील जो है वो इंदौर में है। सिरपुर झील रामसर भूमि में शामिल है। वहीं सांख सागर, माधव सागर और जादव सागर है, ये शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में। यह झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मुंज सागर और कपूर सागर की बात करें तो मांडू धार में है। मुंज सागर झील का निर्माण जो है बागपति मुंज ने कराया था। इस प्रकार से हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब जो अगला टॉपिक है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ। तब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा।